क्या बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा हिंदूफोबिया का शिकार है? हिंदूफोबिया यानी हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को ये कहकर कि हिंदुओं से डरने की ज़रूरत है, हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाना, ये हिंदूफोबिया है। यानी कि हिंदुओं से नफरत करने वाला है बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, यानी हिंदू हेटर है क्या? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पिछले 3-4 दशक की बॉलीवुड की फिल्में उठाकर देख लें तो आपको इन तमाम फिल्मों में आपको दिखाई देगा कि जो भी भगवा वस्त्र पहने हुए है, जो पंडित है, वो हमेशा बलात्कारी आपको दिखाई देगा या फिर भ्रष्टाचारी दिखाई देगा। इस तरह से हिंदुओं को जिस तरह से चित्रित किया जाता है बॉलीवुड की फिल्म में, और जिस तरह से दिखाया जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो बड़ा भाईचारा दोस्ती निभाने वाले होते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं, पादरी होते हैं, वो दरअसल बहुत दयालु होते हैं, किसी के ऊपर भी तुरंत दया करते हैं, किसी भी बच्चे को गोद ले लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। और हिंदू जो हैं वो बिल्कुल नफरत करने वाले और करप्ट न होते हैं एक नंबर के, साथ साथ वो भ्रष्टाचारी रेपिस्ट होते हैं। ऐसे तमाम फिल्मों में आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर बाकायदा कई जो है मैनेजमेंट स्टडीज़ में इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। मैं उस रिसर्च का तो आज यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, कभी मौका लगेगा तो उस रिसर्च के बारे में बताऊँगा। लेकिन आज का मेरा वीडियो जो है वो दरअसल संजय दत्त और रणबीर कपूर की जो लेटेस्ट फिल्म है शमशेरा को लेकर है, क्योंकि शमशेरा भी हिंदू फोबिया की शिकार दिखती है, हिंदू हेटर दिखती है। लेकिन ऐसा लगता है, बड़ी बात यह है कि शमशेरा रिलीज हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन हिंदू हेटर्स को, हिंदू फोबिया के शिकार बॉलीवुड को हिंदुओं ने जवाब देना सीख लिया है। ऐसा लगता है। क्या वास्तव में ऐसा है? आज अपने वीडियो में मैं इसी का विश्लेषण करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। तो संजय दत्त और रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा रिलीज हो गई। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उसी दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट शमशेरा। फिल्म का नाम शमशेरा है, जिसमें संजय दत्त और रणबीर कपूर हैं। तो जिस दिन ये फिल्म रिलीज होती है उसी दिन जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट शमशेरा। क्यों कर रहा था ये ट्रेंड? इसलिए कर रहा था क्योंकि यशराज बैनर की जो फिल्म है, इस फिल्म में संजय दत्त को जिस तरह से दिखाया गया है, संजय दत्त जिस तरह से कैरेक्टर दिखाया गया, जो विलन के रूप में यानी खलनायक के रूप में संजय दत्त को दिखाया गया है। लेकिन संजय दत्त खलनायक तो हैं, लेकिन उनके उनके माथे पे जो है त्रिपुंड लगा हुआ है, वो शिखाधारी हैं और उनका नाम है शुद्ध सिंह। जी हाँ, सोचिए, त्रिकुंड लगाए हुए हैं, शिखाधारी हैं, पूरी तरह से हिंदू गेटअप में हैं, परंपरावादी हिंदू इनको दिखाया है, पूजा पाठ करने वाला, और उनका नाम है शुद्ध सिंह। इस तरह का जो है विलन दिखाया गया है। तो जिस तरह से विलन को दिखाया गया इस फिल्म में, उसको लेकर हिंदू पहले दिन से, जब ये पोस्टर रिलीज हुआ तो पहले दिन से हिंदू बहुत आहत थे और हिंदू इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये फिल्म रिलीज होती है और कब इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट की मुहिम चलाई जाए। और हिंदुओं ने ऐसा किया भी। पहले ही दिन जो है बॉयकॉट शमशेरा का पूरा जो है ट्रेंड चला, और उसका असर ये हुआ कि ये फिल्म पहले दिन सिनेमा हॉल में टिकट खिड़की पर पानी मांगती हुई नजर आई। जी हाँ, पानी मांगती हुई नजर आई। ये फिल्म कुल मिलाकर देखें तो करीब करीब 4,300 से ज़्यादा, 4,300 से ज़्यादा जो स्क्रीन्स हैं उस वहाँ पर इसको देश भर में 4,300 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर इसको रिलीज़ किया गया। लेकिन पहले दिन में ये 9 करोड़ भी पूरी तरह से कमा नहीं सकी। पहले दिन में इसकी कमाई जो है वो 9 करोड़ से भी कम रही, जो दिखाता है कि दरअसल फिल्म का क्या बुरा हश्र हुआ पहले दिन। हालांकि अभी वीकेंड है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वीकेंड में क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं ने इस फिल्म का रिएक्ट किया है, जिस तरह से इसको बॉयकॉट की पूरी एक मुहिम चली है, मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म अब उठ पाएगी और सिनेमा हॉल पर और टिकट खिड़की पर जो है ये पानी मांगती हुई नजर आएगी। तो ये तो शमशेरा का हश्र इस तरह से दिखता है कि साफ तौर पर लोगों ने इस फिल्म को बॉयकॉट करने का जो है मन बना लिया है। और पहले ये माना जा रहा था, जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, ऐसा माना जा रहा था कि ये इस साल की सबसे बड़ी, सबसे सुपर डुपर हिट होने वाली है। इस तरह से इस फिल्म के प्रोमो बनाए गए थे, इस तरह से फिल्म को रिलीज किया गया था और बड़ी उम्मीदें थी फिल्म में। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म भी हिंदू फोबिया की शिकार हो गई, उसके बाद जो है इसका हश्र जो है सिनेमाघरों पर इस तरह का होना था और वही हो रहा है।
इसके पहले आपने देखा था कि करीब एक दो हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले ही जो है एक और फिल्म आई थी, शाबाश मिट्ठू। हालांकि इस फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और एक भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत महान महिला क्रिकेट खिलाड़ी मैं कहूँगा, मिताली राज के जीवन पर बनी फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में मिताली राज का जो कैरेक्टर था वो तापसी पन्नू ने निभाया। तापसी पन्नू, जी हाँ, तापसी पन्नू जो साफ तौर पर हिंदुओं से नफरत करने वाले हिंदू हेटर हैं, ऐसा माना जाता है। और ऐसा उनके ट्वीट और उनके तमाम जो उनके रिएक्शन होते हैं किसी भी चीज़ पर, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जब तापसी पन्नू इस फिल्म में थी तो उसको लेकर कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे और उसका अंजाम ये हुआ कि ये फिल्म बुरी तरह से इस साल की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप शो साबित हुई है। शाबाश मिट्ठू एक बहुत अच्छी कहानी होने के बावजूद ये फिल्म जो है धड़ाम से सिनेमाघर में जो है धड़ाम से गिरी है, टिकट खिड़की पर धड़ाम से गिरी है। दरअसल तापसी पन्नू को अगर आप देखेंगे तो तापसी पन्नू ने जिस तरह से इससे पहले भी जब अयोध्या में राम मंदिर का जब नतीजा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब उन्होंने एक बड़ा भड़काऊ सा ट्वीट किया था। और इसके अलावा उनके आप पुराने ट्वीट देखेंगे और सीए को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उन्होंने जो है एक बाकायदा जिस तरह से मुहिम चलाई और जिस तरह से लगातार वो हिंदुओं के विरोध में बोलती ना, उसका नतीजा ये हुआ कि तापसी पन्नू की फिल्मों से भी लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दिया और शायद इसी का अंजाम जो है वो शाबाश मिट्ठू को भुगतना पड़ा। और मैंने कहा कि ये साफ तौर पर लगता है कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी तो नहीं कहूँगा, अब तो इस फिल्म इंडस्ट्री में जो है माधवन जैसे लोग भी हैं जो रॉकेटरी फिल्म जैसी बनाते हैं, जो भारत के एक महान साइंटिस्ट नाम्बियार जी के जीवन पर आधारित है। इसी फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँगा तो विवेक अग्निहोत्री भी जी हैं जो कश्मीर फाइल फिल्म बनाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, वो दरअसल हिंदुओं से नफरत करने वाले दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप शुरू से उठाकर देख लीजिए, करीब 60-70 के दशक की फिल्में उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं को जिस तरह से चित्रित किया जाता है इन फिल्मों में, उससे साफ लगता है कि ये लोग हिंदुओं से नफरत करने वाले हैं। और दूसरा इसके पीछे जो बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि दरअसल हम जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो पैसा लगाने वाला है, पिछले कुछ दशकों से बॉलीवुड की फिल्मों में जो पैसा लगाने वाले वो दाऊद गैंग के लोग हैं और दाऊद इब्राहिम जो हैं वो इसमें यहाँ पर पैसा लगाते थे। तो इसलिए जब दाऊद इब्राहिम पैसा लगाता है तो वो तय करता है कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी, फिल्म में कौन एक्ट करेगा और क्या स्टोरी लाइन होगी। तो इसीलिए, और इसके राइटर और ये सब जो हैं, अगर आप उठा के देख लें तो जिस तरह के नाम आपको दिखाई देंगे, राइटर्स के नाम आपको दिखाई देंगे, जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के नाम आपको दिखाई देंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हिंदुओं से किस तरह से नफरत करने वाले लोग हैं। जब मैंने तापसी पन्नू की बात करी तो तापसी पन्नू और उनके साथ एक अनुभव सिन्हा है, वो भी लगातार जो है सोशल मीडिया पर, अगर आप अनुभव सिन्हा का सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो वो भी लगातार सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, हर अच्छी चीज़ का जो है विरोध करते हुए दिखाई देंगे, भारत के हक में जो चीज़ होती है, हिंदुओं के हक में जो चीज़ होती है उसका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू, इनकी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी थप्पड़, और उस समय जब ये फिल्म आई थी तो उस समय सीए को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा था और इन दोनों ने सीए को लेकर, सीए के विरोध में जो है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में, एक ऐसा कानून जो भारत के पड़ोसी देशों में जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून था, उसका खुलकर विरोध किया। और नतीजा ये हुआ कि जब इन्होंने खुलकर विरोध किया तो लोगों ने तय कर लिया कि इनकी फिल्म का क्या हश्र करना है, और वही हुआ। धड़ाम से जो है थप्पड़ जो है वो बुरी तरह से गिरी और तापसी पन्नू और साथ साथ जो अनुभव सिन्हा को ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो पब्लिक ने लगाया कि शायद वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा फिल्मकार लगातार करते रहते हैं। इसी तरह से दीपिका पादुकोण की कहानी भी आपको याद होगी। जब उनकी फिल्म छपाक रिलीज़ होने वाली थी तो उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के तहत वो जेएनयू में चली गई और जेएनयू में जो लेफ्ट विंग के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट विंग के लोग थे, उनके साथ जाकर उनके प्रदर्शन में खड़ी हो गई। ये भी प्रदर्शन जो है सीए के खिलाफ था। तो इस तरह से दीपिका पादुकोण ने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सहारा लिया और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि छपाक जो है वो बिल्कुल धड़ाम हो गई और छपाक फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में उसका बुरा असर हुआ। बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी लेकिन उस फिल्म का अंजाम जो हुआ बुरा हुआ। तो ऐसा लगता है ये लगातार जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि जो हमारी आस्थाओं पर चोट करेगा, जो बॉलीवुड या
जो सिनेमा वाले, जो हिंदी फिल्म वाले हैं, जो हमारी आस्थाओं पर चोट करेगा, हम उसको ज़रूर सबक सिखाएंगे। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है, एक फिल्म आई थी, उसका हश्र, उसका अंजाम क्यों बुरा हुआ, क्योंकि वो तो हिंदू एक बहुत महान राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म थी। लेकिन अगर पृथ्वीराज की आप बात करेंगे तो पृथ्वीराज फिल्म का जो है फ्लॉप होने का एक बड़ा कारण ये रहा कि उस फिल्म में पृथ्वीराज का जो चरित्र था वो मूल चरित्र से कहीं ना कहीं वो अलग हटकर था। आप उस फिल्म के डायलॉग सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो डायलॉग अकबर बोल रहे हैं, बल्कि क्योंकि उसमें उर्दू के जिस तरह का मिश्रण था, तो वो पूरी प्योर फिल्म जो है पृथ्वीराज को लेकर जो है, जिस तरह की फिल्म बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस फिल्म के साथ न्याय नहीं किया, अंजाम ये हुआ कि लोगों ने उसको भी पसंद नहीं किया। लेकिन बहरहाल पृथ्वीराज और इन फिल्मों का कई बार फिल्मों के फ्लॉप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है, कुछ अगर फिल्मों की पिछले कुछ सालों की फिल्मों का देखें तो फिर उससे ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं ने प्रतिकार करना सीख लिया है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड है। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस हिंदुओं के प्रतिकार करने के बाद बॉलीवुड के जो हिंदू हेटर हैं, हिंदू फोबिया के शिकार लोग हैं, इनको कुछ बुद्धि आएगी। हालांकि इनको पैसे आने के बहुत सारे और भी जरिए और भी साधन होते हैं, इसलिए इनके पैसे पर, इनके इनकम पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब इनकी फिल्में फ्लॉप होती है तो इसका कुछ असर जो है ज़रूर पड़ता है। अभी देखना यह है कि लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की, वो आमिर खान जो अपनी फिल्मों में जो है भगवान शिव को जो है भागते हुए, टॉयलेट में छिपते हुए दिखाते हैं, उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का क्या अंजाम होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कम से कम ये लग रहा है कि शमशेरा जो है उसको फ्लॉप करके हिंदुओं ने अपने प्रतिकार की ताकत जो है वो दिखा दी है। अभी वीकेंड पर शमशेरा क्या होगा तेरा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि शमशेरा को हिंदुओं ने बहुत ठोक कर जवाब दे दिया है, और ऐसे जवाब की लगातार ज़रूरत है। इस तरह के जवाब जो हैं, इस तरह के ज़रूर देते रहिए, इस तरह का प्रतिकार जो है ज़रूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब कोई भी प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर भेजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।